हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पुलिस कांस्टेबल का सिक्स्थ मॉक टेस्ट, जिसका पैटर्न भी सेम रहेगा लास्ट मॉक टेस्ट की तरह। देख लीजिए आपकी कितनी तैयारी हुई है अब तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं साइंस के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो बेसिकली इसको एक ट्रिक से याद रखा जा सकता है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई से आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन, टी से आपके पास आ गया थॉमसन, पी से आपके पास प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ठीक है, तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन की फर्स्ट आपके पास जो एज ए पार्टिकल खोज की थी वो आपकी थी ई गोल्डस्टीन ने, लेकिन उसका नाम जो रखा था प्रोटॉन वो आपका रखा था रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है। कैलोरीमीटर जो आपका होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, आपका ऊष्मा नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली तांबे से बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें एक रिलेशन होता है, वो होता है C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। अगर आप -40 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, जैसे -40 पुट किया तो -8 आ गया इस साइड -40 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 30 72 डिवाइड बाई 9 कितना आ गया, -8। तो आप देख सकते हैं कि -40 डिग्री पुट करने पर ये दोनों क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा, गर्म या दर्द पहचानने का कार्य करता है। तो मस्तिष्क का फोर ब्रेन में जो आपका थैलेमस होता है इस कार्य को वो करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा ट्रिप्सोनोजन एंजाइम का स्रावन होता है। तो आपको पता होगा कि अग्नाशय से आपका अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें आपका ट्रिप्सोनोजन एंजाइम होता है, वो आगे रिएक्ट करके आपका ट्रिप्सिन बनाता है। ठीक है, जो आपका ट्रिप्सिन होता है वो आपका जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड और पेप्टोन में बदल देता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका राइट आंसर तो अग्नाशय ही होगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता दी मैंने। अगला है कि निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली मायोपिया वो होता है जिसमें हमें दूर की वस्तुएं अस्पष्ट और धुंधली दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लीसार्गिक एसिड डाई मिथाइलाइड जिसे हम LSD भी कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो आपको पता होगा कि एक भ्रामक औषधि है। ठीक है, इसका सेवन करने से इंसान को अपने आसपास की वस्तुएं सभी अच्छी अच्छी दिखाई देने लगती हैं, वो अपने एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में चल जाता है इसका सेवन करने से। तो ये एक भ्रामक औषधि हुई। ठीक है, अगला है कि मानव गुर्दे में पथरी निमन किस वजह से होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, बेसिकली जो पथरी होती है उसकी मुख्य वजह होती है कि आप कैल्शियम का अगर जरूरत से अधिक सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण आप पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें कैल्शियम अधिक होता है। ठीक है, उससे भी पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पीते हैं, ठीक है, पानी का सेवन भी अगर आप कम मात्रा में करते हैं तो भी आपको पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2% ऑफ 500 मल्टीप्लाई बाय 2.4% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 88। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो 2% 500 का कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई में 2.4 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 288। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 1200। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक नाव 7.5 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल जाती है, उतनी ही दूरी वो 5 मिनट में लौटती है। मतलब कि डाउन स्ट्रीम के लिए 5 मिनट है और अपस्ट्रीम के लिए 7.5 मिनट है। ठीक है, तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम के लिए हमारे पास स्पीड क्या होती है x+y, और अपस्ट्रीम के लिए x-y। ठीक है, इज इक्वल टू।
ठीक है। अब आपके पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अनुकूल के लिए आपके पास डिस्टेंस कितना आएगा, 3/4, 3/4 करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस आ गया। और टाइम कितना है, टाइम ले रही है 5 मिनट, तो गुना में 5, और मिनट हटाने के लिए ऊपर में 60 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करके तक कितना आ जाएगा, 5 से 60 12 बार में, 4×3 12, ठीक है, 3×3 9, तो x प्लस वाई आ गया 9। इसी तरह x माइनस वाई कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करके तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, अपनी धारा की गति निकालनी है, तो इन दोनों को माइनस कर दिए सिंपली जी, ठीक है। तो ये एक्स एक्स कट गया, तो 2y कितना आ गया आपके पास, 2y आपके पास आ गया 3, ठीक है। तो 2 कट जाएगा 3 से, तो y कितना आ जाएगा 1.5, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 300 किलोमीटर दूर से दो स्टेशन ए और बी, ठीक है, ए और बी से विपरीत दिशा में 50 और 40 की स्पीड से दो चलने वाली रेलगाड़ियां ठीक कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है। अब एक गाड़ी इस साइड से आ रही है और एक इस साइड से आ रही है, ठीक है। मीन्स एक की स्पीड हमारे पास 50 है और एक की है 40। अब आपको पता होगा कि अगर आपके पास जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो डिफरेंट हो, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो प्लस हो जाती है, तो 50 + 40 कितने हो गए, 90, स्पीड आपकी होगी 90, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है कि कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को पास करेंगे, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 300, ठीक है। तो सिंपली 0 से 0 कट गया, तो 30/9 कितना आ जाएगा आपके पास, 3 घंटे 20 मिनट, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य 360 रुपये में बेचने पर उसे 10% हानि होती है, ठीक है। यदि उसे 20% लाभ कमाना है तो कितने में वो बेचे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास CP 100 है, ठीक है। तो 10% हानि हुई, इसका मतलब कि 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 360। अब आपने निकालनी किसकी, 120 की निकालनी है, तो 120 कितना हो जाएगा, 360 ÷ 90 गुना में 120, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 9×4 = 36, तो 12×4 48, 48 जीरो, तो 480 रुपये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी साधारण का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 है, तो धनराशि आपने निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल फार्मूला होता है, D ब्रैकेट में R/100 का स्केयर, ठीक है। डी आपका डिफरेंस है, ठीक है। पी आपका प्रिंसिपल है, आर रेट है। डिफरेंस आपके पास दिया है 6.25, तो 6.25 लिख लेता हूँ मैं। पी आपने निकालना है, पी ऐसे लिख लेता हूँ। आर आपके पास कितना है, 5, ठीक है, और डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया जी, 5 × 5 25, 25/10,000 आ गया, ठीक है। अब 25 से 625 कट जाएगा 5 बार में, 25×5 = 625, ठीक है। सॉरी, 25 × 25 = 625, तो 25 बार में कट गया, तो पॉइंट हट गया, 2 जीरो कट गई, तो 2500, तो प्रिंसिपल आपका 2500 रुपये आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली मान लेते हैं आपके पास पहले जो थी वो थी आपकी भुजा 10, ठीक है। अब 20% इसका बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो भुजा हो जाएगी 12। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 10 × 10, 100, ठीक। इसका एरिया क्या होगा, 12 × 12, 144, ठीक है। तो कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 44% इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 8 बच्चों के समूह का औसत भार 25 किलो है, एक अध्यापक के आ जाने से औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है, तो अध्यापक का वजन निकालना है। तो सिंपल है, सबसे पहले आप टोटल भार निकाल लीजिए, 25 × 8 कितना हो गया, 200, पहले बाहर था 200 किलो टोटल, ठीक है। अब कितने हो गए, 9 बंदे हो गए, और औसत बात कितना हो गया, 27 हो गया, 25×2 = 27, तो 27 × 9 कर लीजिए, 27 × 9, 7×9 = 63, 9×2 = 18 से 24, ठीक है। 243 हो गया, पहले 200 था, अब 243 हो गया, इसका मतलब कि अध्यापक का भार कितना हो गया, 43 किलो, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ए 1/3 काम 5 दिन में करता है और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। इसका मतलब कि ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में, तो ए का 1 दिन का काम कितना आ गया, 1/15। इसी तरह बी 2/3 काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, ठीक है। तो पूरा काम कितने करेगा,
8 3 24, 24/2 12। तो इसी तरह बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/12। ठीक है, ये आ गया बी का एक दिन का काम। अब निकालना क्या है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो सिंपली इन दोनों को एक दिन के काम को प्लस कर दीजिए, 1/15 प्लस 1/12। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 आ गया, और ऊपर कितना आ जाए, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो 9/60। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, फ्रैक्शन में 6 से ही 2/3। तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं जीके के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 22 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपके जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन, उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के रूप में पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अगला है अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली जो आपकी महिला अंतरिक्ष यात्री है वो बनी है क्रिस्टीना कोच, जो 368 डेज तक अंतरिक्ष में रही। ठीक है, अगला है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो आपकी थर्ड बौद्ध संगति थी उसका आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है गिरी नदी किस पहाड़ से निकलती है। तो जो गिरी नदी है वो आपकी जुब्बल क्षेत्र में कुप्पर पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो बाद में जाकर आपकी रामपुर में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अगला है नरगू वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो जो आपका नरगू वन्य जीव अभ्यारण्य है 1984 में आई थिंक इसकी स्थापना हुई थी, आपका मंडी में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1 जनवरी 1995 को, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। तो यूआरएल को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक अन्य नाम भी है जिसको कहते हैं वेब एड्रेस। ठीक है, अगला है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम कहते हैं ग्रह, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देश तत्व की प्रेरणा हमने किस संविधान से ली है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। अगला प्रश्न है कि किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया था। तो आपको पता होगा लॉर्ड लिटन ने 1878 में इस अधिनियम को पास किया था। ठीक है, उसके बाद 1882 में आपके जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने वापस इस अधिनियम को रद्द कर दिया था, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई 1947 को किसने काला दिवस, ठीक है, मनाया था। तो आपकी जो हिंदू महासभा थी, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने 1915 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्होंने भारत विभाजन के विरोध में 3 जुलाई को काला दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है भारत का पहले वन्य जीव रिजर्व है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो नीलगिरी है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और 2000 में इसको एमएबी के अंडर लिया गया था। तो पहला जो भारतीय वन्य जीव रिजर्व है वो नीलगिरी बना था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म थी आपकी किसान कन्या, जो 1937 में आई थी। इसके अलावा जो आपकी आलम आरा थी, ठीक है, वो पहली थी टॉकीटिव मूवी। ठीक है, और उसके अलावा जो हरीशचंद्र थी वो पहली मूवी थी लेकिन मूक मूवी थी। ठीक है, मीन इसमें साउंड नहीं थी। और अलम आरा जो थी पहली मूवी थी जिसमें साउंड थी। और किसान कन्या थी पहली फिल्म जो थी रंगीन। ठीक है, अगला है कि म्यूचुअल फंड्स को भारत में कौन विनियमित करता है। तो म्यूचुअल फंड्स को भारत में सेबी विनियमित करती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका ड्रो में है। ठीक है, जो आपका पालमपुर से 10 किलोमीटर आगे है। ठीक है, पालमपुर तहसील में पड़ता है। इसका नाम जो है वो गुरु द्रोण के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में
एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक दिए गए शब्द अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो जैसे आपके पास दिया है मेंसुरेशन, अब आपके पास ये 4 शब्द दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऐसा शब्द है जो मेंसुरेशन के वर्ड से नहीं बन सकता, ठीक है। यदि आप देखेंगे ध्यान से कि आपके पास जो जी है, ठीक है, जी मेंसुरेशन में नहीं आता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जैसे डी एफ का संबंध यू डब्ल्यू से है, इस तरह आपको ई आई का संबंध बताना है किससे होगा, ठीक है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं, सबसे पहले आपने ए से लेकर एम तक ए बी सी लिख लेनी है, फिर उसके बाद उल्टी एन से लेकर जेड तक लिख लेनी है, ठीक है। इस तरह जो आपका डी का संबंध है वो आपका बनेगा डब्ल्यू से, ठीक है। तो डी का संबंध आपका डब्ल्यू से बनेगा और एफ का यू से बनेगा, ठीक है। इसी तरह आप आगे जो आएगा जी का संबंध बनेगा, जी का संबंध आपका बनेगा टी के साथ, ठीक है। जी का संबंध टी के साथ, आई का आर के साथ, ठीक है, तो आर टी आएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला भी सेम ऐसे ही है, इसमें भी आपने ए बी सी लिख लेनी है, ए से लेके एम तक, फिर एम एन से लेके जेड तक, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ए बी, इसी तरह आपके पास बाई जेड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सी डी और डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, और इसी तरह एफ जी और टी यू आ जाएगा। लेकिन जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, इसमें जे के और पी ओ की जगह पी क्यू आना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि डी का अर्थ जो करना है, ई का गुणा, एफ का अर्थ घटाना, तो और जी का भाग देना, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखिए भाग, जी का अर्थ भाग देना है, तो 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आ गया, और गुणा ई का अर्थ है गुणा, तो गुणा में 4 आ गया। एफ का अर्थ क्या है, घटाना, तो माइनस में 9 आ गया, और डी का अर्थ जो करना है, प्लस में 3 आ गया। अब 4 चौके 16, 16 3 19, 19 माइनस 9 10, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है। तो बी का सी से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो सिंपली आपके पास ए और बी हो गए भाई, ठीक है, प्लस प्लस। अब ए का पुत्र, ठीक है, ए का कोई पुत्र है, वो डी का भाई है, ठीक है। ए का कोई पुत्र है, कोई नाम नहीं दिया उसका, वो डी का भाई है। डी और सी बहनें हैं, ठीक है, तो भाई बहन बहन, ठीक है। अब बताना है कि डी का सी से क्या रिश्ता है, तो बी सी का चाचा हुआ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि कलर को 63 लिखा जाता है, एलईडी को 21, तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपली है, जैसे एल प्लस टी करेंगे, एल 12, ई 5 और डी आपका 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21। इसी तरह एल आपका 12 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 9 आपके पास 21 हो गया। 21 प्लस 7 कितना हो गया, 21 प्लस 7 आपके पास हो गया 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 20 हो गया 56, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूरब जाकर, पहले बना लेते हैं पूरब डायरेक्शन, इस साइड 5 किलोमीटर चला वो, ठीक है, पूरब जाकर अपने दाएं मुड़ता है, मतलब कि दाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर में। अब फिर 3 किलोमीटर चल के बाएं मुड़ जाता है, ठीक है, फिर से 3 किलोमीटर चल के वो बाएं मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़ के 3 पर, ठीक है, फिर से 3 चला और फिर से मुड़ गया बाएं और 3 चला, तो वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा, तो 5 + 3 कितना हो गया 11, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना क्या आएगा। जब जैसे आप देखेंगे, जैसे 2 + 1 3, 4 + 5, ठीक है, 5, तो ये आपके पास नहीं, ऐसे पैटर्न नहीं बनेगा, तो आपको इसमें डबल पैटर्न बनाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, डबल सीरीज बन रही है। इसी तरह 3 दूनी 6, ठीक है, 3 3 9, 9 चौके 12, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। जैसे आपको पता होगा आपकी गंगटोक, दिशपुर और ईटानगर, ये तीनों क्या होगी आपके पास राजधानी हो जाती है, और ये आपके पास राज्य है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि 6 बिल्लियां 6 चूहों को 6 मिनट में मार सकती हैं, तो 10 बिल्लियां 10 चूहों को कितने मिनट में मारेंगी, ठीक है। तो सिंपल है, आपको बताना है कि 10 मिनट में मारेंगी या 6 मिनट में मारेंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 मिनट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्या है, यदि 9 जुलाई के 2 दिन बाद शनिवार है तो महीने की आखिरी दिन क्या होगा। ठीक है, आपको पता होगा जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। ठीक है, अब 9 दिन, 9 प्लस 2 हो गए 11, तो -11 कर दीजिए, तो कितने बचे आपके पास, 20। अब 20 को भाग कर दीजिए 7 से। ठीक है, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ गया, 6। अब शनिवार के आगे 6 दिन जोड़ दीजिए, या फिर शनिवार से एक दिन कम कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास एक पजल है, 12 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन है, इस पजल के क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्या दिए, 8 डब्बे आपके पास दिए गए हैं, एक व्यवस्थित क्रम में आपको इनको रीअरेंज करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस क्रम में ही डब्बे हों जिस क्रम में ये दिए गए हैं। ठीक है, उनके बीच एक खाली स्टैक भी दिया गया है। ठीक है, तो इस जानकारी को अपने ध्यान से रीड करना है, खुद से आप इस जानकारी को रीड करके इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपके पास पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स स्टैक के नीचे रखा गया है। तो कौन सा बॉक्स सबसे नीचे है, तो एच बॉक्स सबसे नीचे है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बॉक्स सी के ऊपर कितने डब्बे रखे गए हैं। तो बॉक्स सी के ऊपर आपके 6 डब्बे रखे गए हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ भी। अगला है, बॉक्स सी और जी के बीच इतने बॉक्स रखे गए हैं जितने बॉक्स ए और डैश के बीच रखे गए हैं। अब सी और जी के बीच आपके पास 2 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, इसी तरह ए और एफ और ए और एच के बीच भी 2 बॉक्स रखे जा सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि बॉक्स जी के ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है। तो जी के ऊपर ई बॉक्स रखा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जहाँ। नेक्स्ट क्या है कि बॉक्स एफ के ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है। तो बॉक्स एफ के ऊपर आपका है बॉक्स डी, तो यहाँ भी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको बताना है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है इनमें से। तो ब का उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। तूफान गलत है, इसमें बड़े यू की मात्रा आनी थी, आशीर्वाद में भी बड़ी ई की मात्रा आनी थी, पालतू में बड़े यू की मात्रा आनी थी। ठीक है, तो ये तीनों आपके गलत हैं। अगला क्या है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब आपने बताना है इन चारों में से अशुद्ध कौन सा लिखा गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुनि को छोटी ई की मात्रा आती है न को, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अग्नि किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि आपका बताना है इन चारों में से किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी। ठीक है, अगला क्या है कि भर पेट में कौन सा समास है। आपको बताना है कि भर पेट में कौन सा समास है। तो भर पेट में समास है अव्ययी भाव, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो सिंपल है, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्या है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होता है सूर्या, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिरंजन का विलोम शब्द क्या है। तो चिरंजन का विलोम शब्द होता है नश्वर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, अशुद्ध भाग का चयन करना आपको। आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ठीक है, ए है कारगिल, इसमें तो कोई शुद्धि नहीं है। युद्ध में सेना से, ये भी सही है, ये भी सही है। वीरता, कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, तो ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वीरता के साथ लड़ी आना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्या है, अंतेवासी। आपको बताना है कि अंतेवासी को क्या कहते हैं। तो अंतेवासी को कहते हैं जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, समुंदर या जल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो समुंदर या जल में लगने वाली आग को कहते हैं हम बबड़ाग्नि, सॉरी बड़वाग्नि, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकारी शब्द है। तो आपको पता होगा आपका ए, बी और सी, ये तो अविकारी शब्द है, जो चेंज नहीं होते, लेकिन जो लड़का है वो चेंज हो जाता है, लड़का से लड़के या फिर लड़की बन जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में एक कारक बताना है। ठीक है,
तो को आपको पता होगा किसके साथ आता है, कर्म के साथ, तो कर्म कारक होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्या है कि दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने डैश। अब बताना है डैश में आपको एक उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिर आंखों पर बिठाया, ठीक है। अगला क्या है, राम नाम जपना पराया माल अपना। आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है धोखे से धन जमा करना, ठीक है। आप कभी ऐसा मत कीजिएगा राम नाम जपना और पराया माल अपना, ठीक है। क्योंकि ऐसा धन जो होता है वो आप जमा तो कर लेते हो इजीली, लेकिन वो बाद में फिर बहुत बुरे तरीके से निकलता है। तो चलिए अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन हु हेट्स वुमन इज कॉल्ड। तो ऐसा बंदा जो औरतों से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिसोजाइनिस्ट। तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ए नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड। तो ऐसे लैंड को हम क्या कहते हैं, ऐसे लैंड को हम कहते हैं इशुथुमुस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका पेनिसुला है वो ऐसा लैंड होता है जो चारों तरफ से आपका जो है पानी से घिरा रहता है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट को आपका पता होगा, और गल्फ मतलब की खाड़ी, ठीक है। अगला क्या है, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। तो इसके लिए वन वर्ड आपने बताना क्या आएगा। तो इसके लिए वन वर्ड होगा परजर्वेंस। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, सिनोनिम ऑफ पैटी फॉगिंग। आपको बताना है पैटी फॉगिंग का सिनोनिम क्या होगा। तो पैटिंग फॉगिंग मतलब कि आपका होता है कुछ गैर जरूरी वगैरह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला है सिनोनिम ऑफ सॉर्डेड। तो सॉर्डेड मतलब होता है गंदा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डर्टी। अगला है एंटोनिम ऑफ फ्रैंटिक। तो फ्रैंटिक का अगर आप अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है उद्दंड। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शांत, मतलब कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एंटोनिम ऑफ एडिफिकेशन। तो एडिफिकेशन का मतलब होता है टू गिव मोरल इंस्ट्रक्शन टू समवन, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन सी करप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इन चारों में से अचीवमेंट के राइट स्पेलिंग क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो इसके करेक्ट स्पेलिंग है। अगला क्या है, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड। आपको बताना है इन चारों में से किसके स्पेलिंग गलत लिखे हैं। तो ऑप्शन ए आपका स्कूल वाला प्रिंसिपल हो गया, ऑप्शन बी नियम वाला प्रिंसिपल, डिस्प्लेसमेंट भी सही लिखा है, ऑसिलेशन में आपका डबल एल आना था, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। आपने इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट आपने फिल करने हैं, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन 10 क्या है, ठीक है। आपने क्वेश्चन 10 पे बताना है कि इनमें से राइट क्या आंसर फिल होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन आपके पास जो राइट आंसर वो पास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 11 का राइट आंसर हो जाएगा एविडेंस, ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्डअप, और 13 का ए साइंटिफिक, और 14 का क्या हो जाएगा बिहाइंड, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। अगर आपको कोई एरर नहीं लगती तो आप ऑप्शन डी पिक कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया है कि मिस्टर एलेक्जेंडर हैज परचेज न्यू फर्नीचर्स फ्रॉम मेट्रो मॉल, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ फर्नीचर्स नहीं आना था, यहाँ पे आना था फर्नीचर, ठीक है। अगला क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन से अगला क्वेश्चन, आपको इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इन वर्ड्स का यूज करके आपके पास क्या सेंटेंस बन सकता है, आई सेल्डम ड्राइव आफ्टर सनसेट, ठीक है। तो क्या बनेगा 3 1 4 5 2। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।